नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद। AVP लाइव 24/7 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आशा है आज अगर आपने मुझे ट्विटर पर फॉलो किया होगा और कल के हमारे वीडियो को देखा होगा तो आज आप निराश नहीं हुए होंगे, प्रॉफिट भी बना होगा और मार्केट को आपने इंजॉय भी किया होगा। दोस्तों, आपसे निवेदन है, कई बार कह चुका हूँ, मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कीजिए और आज से हमने टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट किया। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पे जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी कल कैसा रहेगा इस बारे में हम बात करेंगे। ऑप्शन डेटा क्या कहता है, ग्लोबल मार्केट्स क्या कहते हैं, ये सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, एक जानकारी आपको और दे दूं कि इस वीकेंड पे हम लर्न ऑप्शन ट्रेडिंग में कुछ स्ट्रेटजीज को ऐड करेंगे और साथ ही में आपको डिफाइन करेंगे पुट कॉल रेशियो क्या होता है, कैसे काउंट करते हैं और इसके बेस पे मार्केट की डायरेक्शन को कैसे देखा जाता है। ये सब आपको वीकेंड पे मिलेगा। इसीलिए कहता हूँ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एक जानकारी और दे दूँ कि MTAR टेक्नोलॉजीज का IPO कल से स्टार्ट हो रहा है। कैसा है IPO, सब्सक्राइब करें या नहीं करें, ये डिटेल आप हमारे इसी चैनल पे पा सकते हैं। इसका वीडियो भी इस वीडियो की इंड स्क्रीन पे आपको मिलेगा। क्लिक करके MTAR IPO से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी। वैसे और जानकारी भी आपको हमारी इंड स्क्रीन पे मिलेगी, जिसमें कुछ निफ्टी की ऑप्शन की स्ट्रेटजीज भी होंगी। चलिए, ये तो रही जनरल बात। अब शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी। दोस्तों, कल निफ्टी ने एक पॉजिटिव ट्रेंड बनाया और आज उसको कंटिन्यू रखा। सुबह में क्या था कि जो सिंगापुर निफ्टी था वो कुछ ऐसा था कि लग रहा था एक फ्लैट ओपनिंग हो सकती है। यूएस के फ्यूचर्स डाउन थे, डर था कि कहीं आज एक करेक्शन तो नहीं मिलेगा, लेकिन ओपनिंग बहुत ही शानदार हुई। ओपनिंग हुई 14,850 के ऊपर। हालांकि निफ्टी उसको सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया, डिप मारा, लो बनाया 14,760.8 और ये कल के क्लोज है। जी हाँ, कल की क्लोजिंग जो है वो 14,061.55 की है स्पॉट में और आज का लो है 14,760.6। तो मैं ये कह सकता हूँ कि फिलहाल के लिए कल जब हम ट्रेड करेंगे वेडनेसडे को, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा हमारे लिए। ऑप्शन डेटा भी यही कहता है। क्या कहता है अभी आपको बताऊंगा, और क्या 15,000 टूटेगा या बिकवाली आएगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी बात करते हैं निफ्टी की। आज निफ्टी का डे हाई था 14,959.1 का और क्लोजिंग रही 14,919.1। दोस्तों, निफ्टी का ट्रेंड आज काफ़ी देर तक रिबाउंड रहा। 14,800 से लेकर 14,880 के बीच में कई बार घूमा। ट्विटर पे मैंने अपडेट भी किया कि 14,880 के ऊपर आप बाई करेंगे तो आपको एक शार्प मूव देखने को मिलेगा। मार्केट क्लोज होने से पहले वही एक ट्रेंड देखने को मिला। अब पहले ऑप्शन डेटा देखते हैं, लेकिन ऑप्शन डेटा देखने से पहले एक चीज़ बता दूं, सिंगापुर निफ्टी अभी 15,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो फिलहाल के लिए कल की ओपनिंग एक बार को पॉजिटिव ही लग रही है, पर क्या ऐसा होगा ये तो अभी यूएस का मार्केट जो अभी फिलहाल के लिए डाउन है उनके ट्रेंड के हिसाब से पता चलेगा। हालांकि सुबह से यूएस के फ्यूचर्स ने थोड़ी सी रिकवरी की है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि यूएस के मार्केट्स भी पॉजिटिव जाएंगे। दोस्तों, निफ्टी की ऑप्शन टेबल पे हम नजर डालते हैं। टेबल आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, देखेंगे तो 14,900 की जो कॉल है उसमें टोटल ओपन इंटरेस्ट 33 लाख का है और इंट्राडे एडिशन 10 लाख का है। जबकि पुट में 14,900 की पुट में टोटल ओपन इंटरेस्ट 12 लाख का है और इंट्राडे एडिशन 6.6 लाख का है। अगर ये डेटा पे आप यकीन करोगे तो सच कहें, इट डजंट डिजर्व द क्लोजिंग एवर 14,900, लेकिन फिर भी क्लोजिंग 14,900 के ऊपर हुई है। और मैं अगर आपसे ये कहूँ कि कल की ओपनिंग मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी आज की क्लोजिंग, तो गलत नहीं होगा। क्यों, ये मैं ऑप्शन डेटा के बेस पे बताता हूँ। अगर मैं 14,800 की स्ट्राइक पे नजर डालूं तो पुट में आप देखोगे 32 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है और फ्रेश इंट्राडे एडिशन 14.82 लाख का। आपको अगर याद होगा, कल मैं ये कह रहा था कि पुट्स में बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर कल ओपन हुए और ये एडिशन बिल्डअप हुआ तो हम एक कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। और सच कहें तो आज वही हुआ।
14,800 के ऊपर जैसे ही ओपन हुआ 14,800 के पुट राइटर्स बहुत तेजी से एक्टिव है। सुबह में 49,900 के पुट राइटर भी एक्टिव थे, लेकिन 49,900 के पुट राइटर्स कुछ देर के लिए पैनिक में भी आते हुए दिखे। एक टाइम पे ये टोटल ओपन इंटरेस्ट 12 लाख का था सुबह में, 14,900 की पुट की बात कर रहा हूँ मैं। तभी मैंने ट्विटर पे एक पोस्ट डाला था और कहा था कि ये अगर अनवाइंड करेंगे तो एक डिप मिलेगा, और वही हुआ। ऊपर जाने के बाद निफ्टी नीचे आया और एक बार को 4900 तोड़ने के बाद निफ्टी ने आपने देखा अराउंड 140 पॉइंट का डिप लिया, और एक बार को तो लगा कि शायद निफ्टी नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन ये 14800 के जो पुट राइटर्स हैं, इन्होंने अपनी पूरी पावर दिखाई और निफ्टी को ऊपर ले गया। आज ये इतने पावरफुल थे कि इनका टोटल ओपन इंटरेस्ट 14800 की कॉल से ज़्यादा हो गया, जो कि कल कम था। कुछ ऐसे ही जैसा आज 4900 का केस है। दोस्तों, ऊपर में 15,000 एक इम्पॉर्टेंट हर्डल है। 51 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। इस डेटा के हिसाब से मुझे निफ्टी में कल भी 14,750 से लेके 15,050 तक की एक रेंज दिखती है, 300 पॉइंट्स। और इस पूरे 300 पॉइंट का जो मिड पॉइंट होगा वो 14,900। मैंने अभी आपसे क्या कहा कि कल की ओपनिंग मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों है, मैं अभी आपको बताता हूँ। आज यूएस मार्केट अगर ओपन हुए, दो सिनेरियो दे रहा हूँ, पहला सुनिए। आज यूएस मार्केट रिकवर हुए, पॉजिटिव ओपन हुए, तो कल हर हाल में हमको 15,000 के ऊपर की ओपनिंग मिलनी चाहिए, और हो सकता है हम 15,050 के आसपास ओपन हो। ऐसा अगर हुआ तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, 14,800 से लेके 15,000 तक टोटल 1.31 करोड़ का कॉल राइटर है, ओपन इंटरेस्ट है, एंड ये फिर अनवाइंड करेंगे। और अगर इन्होंने अनवाइंड किया देन यू नो व्हाट विल हैपन, रैली विल एक्सटेंड। इसीलिए यूएस मार्केट्स अगर पॉजिटिव ओपन हुए देन आई वोंट बी सरप्राइज कि हमको जो ओपनिंग मिले वो 1550 मिले और वो एक्सटेंड हो, और कल में ही हम 15,100 टू 15,150 भी देख लें। हालांकि ये भी हो सकता है कि 1550 ओपन होने के बाद निफ्टी एक डिप लेने की कोशिश करे, और किसी वजह से अगर 15,000 के नीचे सस्टेन किया तो शायद ये डिप एक्सटेंड हो जाए। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है तो पॉजिटिव गैप अप के केस में बाई ऑन डिप्स का मार्केट कल रहेगा। फिर अब दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, कल यूएस मार्केट्स में बहुत तेजी थी, अभी वो डाउन है। इसकी वजह से अगर कल निफ्टी हमारा निगेटिव ओपन होता है तो भी मैं एक बार जो आपसे कह रहा हूँ 14,800 से 14,750 विल बी गुड सपोर्ट, दैट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से। स्टॉप लॉस 14,740, सिर्फ 20 पॉइंट आज के लो से, और बाई कर लीजिएगा। मीन्स बाई ऑन डिप्स तो कल भी है, मेजर सेल ऑफ तो आएगा अगर 14,750 के नीचे सस्टेन किया, और पोजिशनल सेल ऑफ तब आएगा अगर हमारी क्लोजिंग 14,800 के नीचे हो गई। जब तक 14,800 के नीचे क्लोजिंग नहीं हो रही है या 14,750 के नीचे निफ्टी नहीं टिक रहा है, इट विल बी बाई ऑन डिप्स। इनफैक्ट कल निगेटिव ओपन हो उसके बाद भी। हालांकि फाइनल सिनेरियो अगर फ्राइडे जैसा कुछ हो गया तो वो एक अलग बात है। उस केस में तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि अगर 14,750 के नीचे सस्टेन करना शुरू किया तो आपको कोई पोस्ट देखने की जरूरत नहीं है, फिर तो बिकवाली एक्सटेंड होगी, फिर तो आप आराम से फर्दर 100 पॉइंट्स जाते हुए देखोगे। हालांकि 14,750 भी यहाँ से 160 पॉइंट दूर है। उस केस में भी मैं आपको बता चुका हूँ, अगर 14,900 के नीचे भी हम स्लिप हो गए तो भी आप सेल ऑफ देखेंगे। फिलहाल इस ऑप्शन डेटा में एक चीज़ तो क्लियर है, देखिए 14,900 पे 33 लाख, 15,000 पे 51 लाख। अब अगर मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा गैप अप गैप डाउन नहीं हुआ और हमारी ओपनिंग 14,900 के आसपास हुई, तो मेरे लिए 14,900 विल बी इंपॉर्टेंट लेवल। इसके नीचे निफ्टी सस्टेन किया तो आज की तरह मैं अभी बता दे रहा हूँ 14,880 के नीचे निफ्टी स्लिप होता है तो आप सेल जनरेट कर सकते हो। आपके टारगेट 14,820 से लेके 14,770 तक के होंगे। फर्दर सेल ऑफ 14,750 के नीचे आएगा। दूसरा केस क्या हो सकता है, डिप आए वापस में 14,880 के ऊपर सस्टेन करे तो बाई करिएगा। ऊपर के टारगेट 14,950
और 15,000 तक के होंगे। ये मैं उस केस में बता रहा हूँ कि ना ही बहुत ज़्यादा गैप अप ना ही बहुत ज़्यादा गैप डाउन, 4900 के आसपास ओपनिंग उस केस में। तो सेल आपको इंट्राडे के लिए कुछ पॉइंट्स का लिए करना है अगर 880 ब्रेक होता है, और बाई करना है अगर निफ्टी 880 के ऊपर सस्टेन रहता है तो। अब बाई ही रही है, भले 10-15-20 पॉइंट नीचे रहे, स्टे लॉन्ग। जो पोजिशनल ट्रेडर है उनके लिए 14,750 का स्टॉप लॉस है, और जो इंट्राडे ट्रेडर है उनके लिए 14,870 का स्टॉप लॉस है अगर आप बाई करते हैं 14,880 के ऊपर, और 14,880 के ऊपर बाई करिए। टारगेट आपके 60 to 120 पॉइंट्स मिलेंगे आपको। ये स्पॉट लेवल है, नॉट द फ्यूचर्स। डाउन साइड मैंने आपको बताई 14,880 के नीचे सस्टेन करना शुरू कर देता है, देन यू हैव टू सेल, टारगेट 14,820 to 770। फिलहाल एक चीज़ तो तय है, अगर किसी वजह से गैप अप ओपनिंग हुई 1550 के ऊपर हुई, और अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे यही लग रहा है कि कल हमारी ओपनिंग 15,000 के ऊपर होगी, और अगर ऐसा हुआ तो ये 1 करोड़ से ज़्यादा जो कॉल राइटर है, ओपन इंटरेस्ट वाले हैं, ये ट्रैप होंगे और एक अनवाइंडिंग देखने को मार्केट में मिल सकती है। हालांकि 15,000 के लिए फाइट तब भी एक बार को देखने को मिल सकती है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ अगर ओपनिंग हो गई ऊपर 1550 के आसपास हो गई तो हम एक अच्छी रैली की तरफ बढ़ जाएंगे। फिलहाल यही लग रहा है, ये हमारा वर्डिक्ट है, हम पॉजिटिव हैं। हम निगेटिव होंगे जब 14,880 इंट्राडे में ब्रेक कर देगा। वी विल बी ऑन सेल साइड फॉर सम पॉइंट्स, माइनर सेलिंग 14,750 के नीचे अगर आज ग्लोबल मार्केट्स वीक हुए और फिर एक गैप डाउन मिला तो। नीचे की साइड में 14,800 के नीचे जाए और 750-60 के ऊपर रहे तो बाई करिए, तो भी आप बाई करिए, और 14,880 के ऊपर तो वैसे ही बाई करना है। दोस्तों रेन बाउंड मार्केट है, इसीलिए छोटे छोटे टारगेट्स में आपको प्ले करने हैं। समझ में नहीं आया तो वीडियो दोबारा देख सकते हैं, लेवल्स आपको क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अगर आपको याद होगा कल मैंने कहा था बैंक निफ्टी 35,200 के ऊपर बाई बनता है। हालांकि आज जो ओपनिंग थी वही 35,458 पे हुई। रजिस्टेंस 35,700 के आसपास मिला, वहाँ से वापस आया, लो मारा 35,000 का, लेकिन 35,000 के नीचे वीक होगा ये कल आपको बोला था, आज भी वही हुआ, वीक नहीं हुआ, टूटा नहीं, रिवर्स आया और 35,400 पे क्लोज हुआ बैंक निफ्टी। अगर आपसे कहें तो बैंक निफ्टी अभी भी 35,000 के एक अच्छे सपोर्ट पे है। अब इसमें वीकनेस 35,000 के नीचे ही देखने को मिलेगी। आज पूरे दिन इसने निफ्टी को अंडर परफॉर्म जरूर किया है, लेकिन जैसा कि ग्लोबल संकेत आ रहे हैं कल शायद निफ्टी 15,050 के ऊपर ओपन हो। अगर ऐसा हुआ तो कल बैंक निफ्टी में भी 36,000 का लेवल हमको देखने को मिल सकता है, और हो सकता है बैंक निफ्टी फाइनली, क्योंकि इस एक्सपायरी में अभी अंडर परफॉर्म किया है, तो एक आउट परफॉर्मेंस इसमें आए और हम शॉर्ट कवरिंग के दम पे इसमें 36,000 से 36,200 तक के लेवल देखें, और मे बी शायद उससे ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं हूँ क्योंकि 36 से 36,200 एक इंपॉर्टेंट हैंडल है। क्यों है, आइए ऑप्शन टेबल से देखते हैं। बैंक निफ्टी की ऑप्शन टेबल आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। 36,000 हैंडल इसलिए है कि अगर कॉल पे नज़र डालिए तो वहाँ पे आपका 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट है 36,000, और मैं गैप अप में रैली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 35,500 पे आपका 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। जैसे ही बैंक निफ्टी गैप अप के साथ खुलेगा 35,500 के ऊपर जाएगा, ये शॉर्ट कवरिंग होगी और रैली एक्सटेंड कर जाएगी। डाउन साइड में 7 लाख का पुट राइटिंग है 35,500 में, लेकिन ये अभी उतना कन्विंसिंग नहीं है जितना कल सुबह होगा जब एक बार हमें 35,500 के ऊपर ओपनिंग मिलेगी। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस साउंड कर रहा हूँ कि हमें कल पॉजिटिव ओपनिंग मिलेगी और हम 15,000 के ऊपर जाएंगे, 36,200 जाएंगे, और मुझे ये भी पता है अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद मुझे ट्रोलिंग भी फेस करनी पड़ सकती है, बट सीरियसली आई एम क्वाइट बुलिश। मुझे ऐसा लगता है मैं एक अपसाइड देख रहा हूँ कल बैंक निफ्टी में 36 से 36,200 कल मिल सकता है। 35,000 मेरा सपोर्ट है, वो इसलिए है क्योंकि इसकी पुट में 35,000 पे भी 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। एक चीज और बता देता हूँ, 35,500 से लेके 36,000 तक 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में।
तो आप समझ लीजिए अगर गैप अप ओपनिंग हुई तो ये जब शॉर्ट कवरिंग होगी, इसीलिए मैंने कहा कि ये शॉर्ट कवरिंग रैली एक्सटेंड करेगी, तो ये जब शॉर्ट्स कवर होंगे तो सोचिए कितना ज़्यादा आपको अपसाइड मिलेगा। दूसरी बात यह है कि नीचे में 35,500 से लेके 35,000 तक 27 लाख के पुट राइटर हैं, और यही वो पुट राइटर हैं जो 35,000 के लेवल को टूटने नहीं दे रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि 35,000 टूटा तो वीकनेस, वरना बाई। 35,000 के जितना पास मिले बाई करिए। बैंक निफ्टी को 36,000 तक भी जा सकता है। 35,500 तो पहला टारगेट है, हालांकि अभी तो क्लोजिंग उसके पास हुई तो वो बात करना बेकार है, मैं डिप के बाद बेस पे बोल रहा हूँ, अगर डिप मिला तो। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स तो यही कहते हैं हम एक पॉजिटिव ओपनिंग करेंगे, मे बी गैप अप ओपनिंग करेंगे, तो इसीलिए मैं 36 से 36,200 की बात कर रहा हूँ। दोस्तों बैंक निफ्टी आज अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन 35,000 का सपोर्ट जो है वो क्रूशियल है। अगर वो होल्ड है तो ये बैंक निफ्टी 2 दिन या सिर्फ एक्सपायरी में कभी भी शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट बन सकता है, और ये कल नहीं तो थर्सडे निफ्टी को आउट परफॉर्म कर देगा, और बैंक निफ्टी में लीड निफ्टी। दोस्तों मैं अपनी वॉइस से काफ़ी कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव साउंड कर रहा हूँ, और किसी वजह से फ्राइडे वाला केस हुआ तो मैं आपको 2 लेवल अभी देके जा रहा हूँ। अगर कोई मेजर गैप डाउन हुआ उस केस में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, निफ्टी में 14,750 मेजर गैप डाउन, बिग सेल ऑफ के केस में इसके नीचे तो पोजिशनल सेल करना है। इसके अलावा 14,880 निफ्टी में इसके नीचे रहे तो भी आप सेल कर सकते हो। टारगेट 14,820 से 14,760 के बीच में कहीं भी रख लीजिएगा, प्रॉफिट बुक करिएगा, और फिर फ्रेश सेल ऑफ 14,750 के नीचे ही करिएगा। और अगर कॉन्ट्रा प्ले कर सकते हैं 14,800 या 14,770 के बीच में बाई करिए, 14,750 का स्टॉप लॉस रखिए। पहला टारगेट 14,850, 14,870 और मे बी 14,900 और 920 भी मिले, ये मैं डिप के केस में बात कर रहा हूँ। वरना तो 14,880 के ऊपर जब तक है आप बाई रहिए और आप साइड के मजे लीजिए। गैप अप ओपनिंग हुई 1550 के ऊपर मिले तो 14,970 का स्टॉप लॉस रख लीजिए, बाई करिए, बाई ऑन डिप्स। यही चीज़ मैं बैंक निफ्टी में बोल रहा हूँ। निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी में तो कोई इब्बट है ही नहीं। 35,000 का एक लेवल है, इसके नीचे सस्टेन किया तो सेल करना है, वरना बाई रहिए। लॉन्ग के केस में 3600 से 36,200 एक बार को प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जैसे ही 36,200 निकलेगा एक फ्रेश अपसाइड आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों ये रही कल की मार्केट की बात। आई एम साउंडिंग क्वाइट बुलिश, आई कैन सेंस अ बिग अपसाइड टुमारो, सो हैव अ गुड टाइम। आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए, लोगों को मार्केट की जानकारी हमसे दिलवाइए, और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।